दोस्तों, भारतीय ज्ञान के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं राजीव भारद्वाज और आप देख रहे हैं प्योर गंगा योगीराज यूट्यूब चैनल। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। विज्ञान में आए दिन चमत्कारिक आविष्कार होते रहते हैं। हाल ही में इजराइल की तल अबीब यूनिवर्सिटी और समीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने इंसान को हमेशा जवान रहने के उपाय खोजने के लिए एक रिसर्च किया, जिसके लिए ऐसे साधारण व्यक्तियों को चुना गया जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उनका स्वास्थ्य सामान्य था। ऐसे 35 व्यक्तियों को 3 महीने तक सप्ताह में केवल 5 दिन 90 मिनट्स के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी गई। 3 महीने तक ऐसा करने से परिणाम चौंकाने वाले सामने आए। उन 35 व्यक्तियों की आयु न केवल रुक गई बल्कि रिवर्स या कम होने लगी। उनके चेहरे की सारी झुर्रियां मिट गईं। 65 वर्ष का व्यक्ति भी 25 वर्ष या 30 वर्ष का दिखने लगा। इजराइल का यह प्रयोग यदि पूर्णतः सफल हो जाता है तो यह विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और व्यक्ति बुढ़ापे को मात दे सकता है। लेकिन विश्व भर का विज्ञान हमेशा जवान रहने के जिस विषय पर आज खोज कर रहा है, उस रहस्य को भारतीय अब से 10,000 वर्ष पूर्व अच्छी तरह से न केवल जानते थे अपितु जीवन में उपयोग भी करते थे। तभी तो तपस्या करने के लिए योगी तपस्वी हिमालय में जाते थे और वहाँ वे हजारों साल तक जीवित और युवा रहते थे, क्योंकि हिमालय में उनको पूर्ण शुद्ध ऑक्सीजन एवं शांत वातावरण मिलता था, जिससे उनकी प्राण ऊर्जा में कई गुना वृद्धि हो जाती थी और वे ऊर्जावान व युवा बने रहते थे। आज भी हिमालय में कई ऐसे योगी तपस्वी कभी कभी देखे गए हैं। तिब्बत की घाटी में कई बार ऐसे योगी पाए गए हैं जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष थी, लेकिन वे एक्स्ट्रा प्योर ऑक्सीजन के क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के कारण बहुत युवा दिखाई दे रहे थे। वास्तव में होता क्या है कि हमारे स्थूल शरीर का आधार हमारी कोशिकाएं या सेल्स ही हैं, जिनका प्रमुख पोषक आहार ऑक्सीजन ही है। हमारी सेल्स को उनका पोषक आहार भरपूर मात्रा में निरंतर रूप से कुछ समय तक मिलने लगता है, तब हमारे शरीर की यह सेल्स अधिक सक्रिय एवं ऊर्जावान बन जाती हैं। फलस्वरूप हमारे तंतु और तंतुओं से अंग, अंगों से तंत्र और तंत्रों के सक्रिय और ऊर्जावान होने से हमारा संपूर्ण शरीर नव ऊर्जावान बन जाता है और हम नव युवा दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यही उपरोक्त प्रक्रिया से हमारे शरीर का निर्माण होता है। योग अर्थात गहरा ध्यान और प्राणायाम, विशेषतः नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे शरीर की सेल्स को एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना अधिक ऑक्सीजन या प्राणवायु उपलब्ध कराता है और सेल्स के मल्टीप्लेक्शन द्वारा शरीर की कोशिकाओं में कई गुना वृद्धि हो जाती है, जिससे योगीजन सैकड़ों हजारों वर्षों तक चिर यौवन के साथ जीवित रहते हैं। आज विश्व का विज्ञान मनुष्य के सदा जवान रहने के जिस विषय पर सैकड़ों वर्षों से खोज में लगा है, भारतीय ऋषि मुनियों योगियों के लिए यह साधना के जीवन का एक अंग था। लेकिन विडंबना यह है कि हम विश्व गुरु के वंशज अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं, अपने ज्ञान को महत्व नहीं देते बल्कि व्यर्थ का विषय समझते हैं और चेतते जब हैं जब दूसरे देश हमारे ज्ञान पर खोज करके यांत्रिक या आविष्कार के रूप में उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, समय हाथ से निकल चुका होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, वायुयान, यहाँ तक कि परमाणु बम का आविष्कार भी भारतीय ज्ञान की ही देन है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह कटु सत्य है। इसमें दोष किसी का भी हो, लेकिन अब इसे शिक्षा और शोध का प्रमुख विषय बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी भारत को विश्व गुरु का पुनः दर्जा दिलवाने हेतु कार्य किया जा सकता है। यदि आप भी अपने देश को विश्व गुरु का स्थान दिलवाने में सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें या न करें, किंतु शेयर इतना अधिक करें
कि सरकारी तंत्र और युवा पीढ़ी को इस विषय पर सोचने ही नहीं अपितु कार्य करने के लिए विवश होना पड़े। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।